दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने पाचन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी पाचन शक्ति ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप कुछ भी खाया हुआ आपको लगेगा ही नहीं शरीर में। इसीलिए आपको अपने पाचन शक्ति को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड आपको अपना वज़न बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक फुल वॉच करना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्योंकि जब आपका पाचन खराब होता है तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी, अपचन जैसी और फेस पे पिंपल, वज़न बढ़ाने और घटाने में दिक्कत जैसी कई बीमारियों का आपको सामना करना पड़ता है। तो हमारे पाचन को ख़राब करने में ये मेन 3 फैक्टर गाइस काम करते हैं, यानी कि जो 3 फैक्टर जो मेन है जिससे कि आपका पाचन खराब होता है, उसमें 3 मेन फैक्टर हैं। सबसे पहले एंजाइम्स, दूसरा प्रोबायोटिक एंड तीसरा है आपका फाइबर। तो आपको इन तीनों को ही ध्यान से समझने की गाइस ज़रूरत है, ये तीनों होते क्या हैं एंड आप इनकी कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एंजाइम यानी कि पाचक रस क्या होते हैं। पाचक रस क्या होते हैं एंड आप इसकी कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। जो यानी कि ये एक तरीके के एंजाइम होते हैं, वो आपको भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, यानी कि जो आप भोजन खाते हैं ये एंजाइम्स उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, जिससे कि भोजन का जो पाचन है वो अच्छे से होता है। और अगर यदि इसकी कमी से आपको पाचन से जुड़ी बहुत सी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, जब इसकी कमी आपकी बॉडी में होती है तो आपको पाचन से रिलेटेड बहुत सी दिक्कतें होती हैं। इसकी कमी को 3 तरीके से आप पूरा कर सकते हैं। भोजन को नंबर 1 अगर जिसकी बात करें कि इसकी कमी को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, तो नंबर 1 बात करते हैं, भोजन को अच्छे से चबाकर खाएं। दोस्तों, हमारे मुंह में जो लार होती है उसमें लार एमिलेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है और वो तभी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, यानी उसे बॉडी तभी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है जब आप भोजन को अच्छे से चबाते हैं। एंड आयुर्वेद में गाइस भोजन को एक भोजन के निवाले को 32 बार चबाने के लिए कहा गया है। आप जब क्योंकि आपको ज़्यादा अगर ज़रूरी काम है तो आप उसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास टाइम है तो भोजन को अच्छे से चबा कर के खाएं। इससे इस एंजाइम का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है एंड आपका जो पाचन है वो अच्छे से होता है भोजन का। एंड नंबर 2 जिससे कि आप अपने एंजाइम यानी पाचक रस को बढ़ा सकते हैं, वो है पानी को पीना। गाइस, कई लोग क्या करते हैं, जैसे ही खाना खाते हैं उसके ऊपर ही पानी पी लेते हैं। क्या होता है गाइस, जो आप भोजन खाते हैं जैसे ही वो हमारे पेट में पहुंचता है वहाँ पर भी पाचक रस बनते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर भी पाचक रस का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन होता है और वो उसमें लार एमिलेज, ट्राइपेज और ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन जैसे एंजाइमों का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन होता है। तो गाइस, जब यदि आप पानी ऊपर से पी लेते हैं तो इनके यानी कि ये एंजाइम कम बनते हैं और जिससे कि आपका जो पाचन है उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो गाइस, आपको इसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, खाने से आधे घंटे पहले और खाने के 1 घंटे बाद ही आपको पानी पीना है। इससे क्योंकि आपके बॉडी में पाचक रस अच्छे से बनते हैं और जिससे कि आपका जो पाचन है वो काफ़ी अच्छे से हो पाता है। नंबर 3 गाइज़, आप इसके कमी को पूरा करने के लिए आप सलाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको क्या करना है गाइज़, खाने से पहले सिर्फ कच्ची सलाद आपको खानी है। इससे एक आपका वे बन जाता है, यानी कि आपकी जो आहार नली है उसमें एक रास्ता तैयार हो जाता है जिससे कि भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। एंड नंबर 2 चीज़ दैट इज़ दूसरी चीज़ जिसको आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, दैट इज़ बैक्टीरिया यानी कि प्रोबायोटिक। दोस्तों, अब आपको लगेगा कि बैक्टीरिया तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है गाइस, हमारी बॉडी में 2 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। एक जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं और दूसरा जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाते हैं। तो आपको अपनी बॉडी में उन बैक्टीरियाज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यदि आपकी बॉडी में इनकी कमी हो जाती है तो आपको कब्ज, एसिडिटी, गैस एंड ऐसी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप इनकी कमी को कैसे पूरा करेंगे गाइज, इसके लिए आपको हफ्ते में 3 बार
दही में आपको जीरा पाउडर मिला कर के खाना है। इससे आपके बॉडी में जो ये प्रोबायोटिक है यानी कि ये जो बैक्टीरियाज़ हैं, आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। एंड नंबर थर्ड चीज़ जिसको आपको अपनी बॉडी में बढ़ाने की ज़रूरत है, दैट इज़ फाइबर। गाइज़, यदि आपकी बॉडी में फाइबर की कमी हो जाती है तो आपको गैस, अपचन एंड कब्ज और ऐसी बहुत से बीमारियां आपको लग सकती हैं, क्योंकि जो आप भोजन खाते हैं, रोटी सब्जी एंड आप जो भी चिकन वगैरह खाते हैं उसमें इतना फाइबर नहीं, बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा गाइस, फाइबर की कमी को पूरा करने के लिए मटर के बीज, चने एंड आपको पालक और भी ऐसे अमरूद एंड बाकी सारी चीज़ें भी, आप सेब खा सकते हैं। इन सभी में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है और ये आपकी बॉडी में फाइबर की कमी को पूरा करने में बहुत ज़्यादा सहायक है। जब आप इन्हें खाएंगे, ऐसे ही सिंपल कच्चा खाएंगे, तो इससे आपकी बॉडी में भरपूर मात्रा में फाइबर मिलेगा एंड आपकी बॉडी की फाइबर की कमी पूरी हो जाएगी। एंड आप इसकी कमी को पूरा करने के लिए ईसाबोल की भूसी भी ले सकते हैं। ये एक तरीके का नेचुरल सप्लीमेंट है। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना।